क्या भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी? दुनिया के 40 देशों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 23 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आईआईटी कानपुर के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी तीसरी लहर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। आईएमए ने दावा किया है कि मौजूदा साइंटिफिक सबूतों और इसकी उत्पत्ति वाले देशों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना तक ज्यादा तेजी से फैलता है। आईएमए ने कहा है कि अगर समय रहते जरूरी उपाय नहीं किए गए तो हमें महामारी की भयंकर तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आईएमए ने सरकार को आगाह किया है कि वो स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की घोषणा जल्दी करे। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस के आधार पर आईएमए ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को बेकाबू होने से रोकने के लिए देश की कोरोना पॉलिसी को बूस्टर डोज की सख्त जरूरत है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a booster dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status, in a chemotherapy receiving people, or the people who are severely diabetic, they need additional dose for enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the government of India. ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए की ये नसीहत सोमवार को कोविड-19 पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक के बाद आई है, जिसमें यह माना गया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन को मंजूरी दी जाए। अभी एनटीएजीआई डब्ल्यूएचओ के नए निर्देशों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही देश में बूस्टर डोज को लेकर कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल भारत सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ रणनीति बनाने में वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो कर रही है। भारत में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है। पहला ये कि तीसरी डोज कब दी जानी चाहिए और या कितने लोगों को किस समय दी जानी चाहिए, और दूसरा बच्चों की वैक्सीनेशन कब शुरू करनी चाहिए। पर इन 2 बातों पर सूत्रों ने बताया कि कोई समन्वय फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। एंटागी के मेंबर्स का कहना है कि तीसरी डोज देने से पहले वो री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का डेटा भी देखना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर री इन्फेक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में एंटागी के मेंबर्स का ये कहना था क्योंकि बच्चों में कोविड का खतरा इतना ज्यादा नहीं दिखता है, इसीलिए फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत करने में अब भी थोड़ा और समय लग सकता है। आईएमए इकलौती संस्था नहीं है जो तीसरी लहर से आगाह करने वाली चेतावनी दे रही है। शनिवार को आईआईटी कानपुर ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि ये तीसरी लहर कम असरदार होगी। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी, और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी